नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कुछ जेएनयू प्रकरण को लेकर के देश की एक राजनीतिक माहौल पर बात करेंगे। बात कुछ इस प्रकार से है कि एक गरीब परिवार की बेटी जिन्हें जो बस का टिकट भी नहीं है कि वो एक जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय दिल्ली में जाकर के पढ़ाई करेगी। इतनी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी कभी हौसला नहीं हारती है। हम बात करते हैं जो राजद के प्रवक्ता और जेएनयू के फायर ब्रांड छात्र नेत्री प्रियंका कुशवाहा की। प्रियंका कुशवाहा आज देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। प्रियंका कुशवाहा की जब बात करेंगे तो वो उसमें आज के कई यूजर्स का मानना है, कई ऐसे देश में सोशल मीडिया के यूजर्स का मानना है कि प्रियंका कुशवाहा में फूलन देवी झलक रही है। प्रियंका कुशवाहा की बचपना क्या रही है, उसकी संघर्ष की गाथा क्या रही है, उसको आज डीपी जानते हैं। जितनी सोशल मीडिया में जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, तो सबसे पहली बात देखिए, उनका जन्म एक गरीब परिवार से होती है। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उनकी सपना एक गरीबी उनकी सपना को कभी मारी नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे हौसला उभराई। उन्हें ट्रेन का टिकट के लिए भी पैसा नहीं थे, फिर भी किसी तरह से इंतजाम करके उनके माता पिता उन्हें जेएनयू भेजते हैं। जेएनयू में आंदोलन होते हैं। आंदोलन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जेएनयू का फीस देश के सारे विश्वविद्यालय के फीस से वहाँ की रेजिडेंशियल फीस हो या एडमिशन फीस हो, मात्र 150 से 200 रुपया थे। उसी फीस को बढ़ा करके 14,000 रुपया कर दिए थे। इसी के खिलाफ प्रियंका कुशवाहा ने एक बुलंद आवाज में बोली थी, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। इसी मुद्दा को कैमरा ने अच्छे से कवरेज किए थे। इन्हें बड़े बड़े मैगजीन ने भी इनको कवरेज किए थे। और वहीं से प्रियंका कुशवाहा जेएनयू के उस आंदोलन से एक नाम उभर के आती है कि प्रियंका कुशवाहा कौन है। अब इसको जानते हैं कि प्रियंका कुशवाहा की विचारधारा एक बहुजन की बेटी, यानी बहुजन, जिस प्रकार से फूलन देवी की घटना भी आप लोग सुने ही होंगे। फूलन देवी को किस प्रकार से एक उच्च समाज के लोगों द्वारा किस तरह से प्रीत की गई थी। और फूलन देवी ने उसमें एक नारी सशक्तिकरण का बल देकर के एक समाज में अपना इतिहास कायम किए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है, हालांकि प्रियंका कुशवाहा की सोशल हैंडल लीजिएगा, उसके पीछे में फूलन देवी की ही तस्वीर लगी हुई है। तो प्रियंका कुशवाहा का कहना है कि मनुस्मृति जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में उन्हें दहन किए थे। और मनुस्मृति दहन इसीलिए किए थे, उनके कुछ श्लोक पढ़े थे। प्रियंका कुशवाहा चर्चा में यही का कारण आए थे कि उनका श्लोक थे, जो क्षुद्र पशु नारी सभी है तारण के अधिकारी, स्त्री को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारे श्लोक पढ़ के प्रियंका कुशवाहा ने पूरे मंच पे टीवी डिबेट में उन्होंने इस बात को बयां किए थे। उनके बाद बोले थे इस प्रकार इस किताब को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में इन्हें जला दिए थे। और मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। पहली बात इस बात को आइए कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यही बात बोलते हुए प्रियंका कुशवाहा ने उस प्रति को ली और फाड़ दी। बस इसी पर सामंती विचारधारा के कुछ लोग हैं, जो अपोजिशन लीडर है, जो मनुस्मृति को चाहते हैं कि समाज में छुआछूत भेदभाव आज भी बनी रहे। मनुस्मृति से देश, आप बताइए, जब देश के संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, तो कुछ लोग चुनिंदा भर कुछ लोग हैं जो देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, ये मनुस्मृति से देश चलेगा। वही लोग आज प्रियंका कुशवाहा को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें अवैध टिप्पणी किया जा रहा है, कैसे ऐसे सोशल मीडिया से उनके पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रहे हैं, जबकि ये एक निंदनीय घटना है। चलिए इस पर बाद से बात करेंगे। एक ऐसी युवा पीढ़ी जो एक तार्किक रूप से सोचने की जिनमें क्षमता होती है। जेएनयू, खासकर जेएनयू जेएनयू को शुरुआत से ही बदनाम करने का एक साजिश सरकार के द्वारा, चाहे सरकार किसी का भी हो, वो जेएनयू के उसके अपोजिशन में हमेशा खड़े रहते हैं। और जेएनयू को पर सरकार की आईटी सेल है उसके द्वारा हमेशा टॉर्चर किया जाता है। इसी को लेकर के एक गरीब परिवार की बेटी आज वो फूले पेरियार अंबेडकर की बेटी बन के उभर रही है। और उन्होंने मनुस्मृति को फाड़ी है। आज उनके लाइफ पर निजी हमला की जाती है, जो एक निंदनीय है। इसी बात से प्रियंका कुशवाहा हालांकि पीएचडी कर रही है, बीए की है, उसके बाद
एमफिल की डिग्री भी हासिल की है, पीएचडी कर रही है। तो प्रियंका कुशवाहा जो है आरजेडी के प्रवक्ता है, आरजेडी की जो है अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रियंका कुशवाहा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। तो चलिए इस बात से, अब इसमें कुछ तार्किक बात ये भी है कि आखिर जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किए थे, मनुस्मृति हमारे देश के कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग भी रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसको हम लोग दिल से मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। रामायण हम लोग जो है एक भारत के नागरिक है। सबसे पहली बात हम लोग देश के संविधान को मानते हैं। जब हमारे देश की संविधान सुरक्षित है तो हमारे देश की रामायण भी सुरक्षित है, हमारे देश की गीता भी सुरक्षित है और हमारे देश की जो है कुरान भी सब सुरक्षित है। अब इस बात पर आइए कि कई ऐसे बातों को बोलते हैं, जैसे जेएनयू की दीवार पर एक नारे लिखा गए थे कि उन्हें विवादित बयान दिए गए थे। चलिए इस बात पर भी अगर देखते हैं तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में तो मिल गई थी, लेकिन उस समय में क्या सभी लोग यहाँ मूल निवासी ही थे? नहीं। जब संविधान लागू हो रहे थे वही समय बोले थे कि जो आज़ादी से पहले जो भारत में आ गए थे उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के कुछ नागरिक थे जो आज भी मूल निवासी हैं और उनका मानना है कि ये देश की संपत्ति पर जो है मूल निवासियों का जो है पहला हक अधिकार है। इसी बात पर जो है जगदेव बाबू कुशवाहा, प्रियंका कुशवाहा जिस समाज से आती है उसी समाज से जगदेव बाबू आते थे। जगदेव बाबू ने बोले थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी नारे को बुलंद किए थे और आंदोलन करते जगदेव बाबू ने खुद को कुर्बानी दे दिए थे। तो उसी वो खून आज भी बहुजन समाज के अंदर में एक है ज्वाला है कि हमारी जो अधिकार है, हमें जो अधिकार है, बिना अधिकार के मांगे आजकल कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए आप क्या सोचते हैं ये पूरी प्रकरण पर जब बाबा साहब ने जो आज भी देश में पूरे देश जो है 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप से मनाए जाते हैं, ये पूरी देश की जनता मनाते हैं। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये काफ़ी ऐसे सोशल हैंडल के पीछे में देख पा रहे होंगे, काफ़ी है सोशल मीडिया हैंडल भी इस बात को जो है बढ़ चढ़ के मनाते हैं। जो बाबा साहब ने पहले कर चुके थे, बाबा साहब जो देश के एक सबसे पहले कानून मंत्री थे, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो खुद से अपने हाथों से मनुस्मृति चलाते थे। क्या मनुस्मृति दहन गलत है या सही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसे जो अधिक से अधिक रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फॉलो करना ना भूलें।